Hello, welcome everybody. Let's start with a small prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः. वेलकम, मैं हूं विशाल मेहता. आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3. लेट्स बिगिन. मैं आज के लेक्चर में मैंने 5 आंसर का रिवीजन करने का हवाला हूं. 5 आंसर्स आई एम गोइंग टू रिवाइज टुडे. ओके, तो पहला आंसर जो हम रिवाइज कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. इस आंसर में हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का मतलब क्या है और साइकोलॉजी की फील्ड क्या है, कहां कहां पर हम साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. सो साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. तो प्लीज यहां पर देखिए, साइकोलॉजी इज इन शॉर्ट मैंने सिखाया था, मैं रिवाइज कर रहा हूं. साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. लोगों के माइंड को स्टडी करना, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना इज कॉल्ड साइकोलॉजी. सो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. ओके, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हम ये देखेंगे कि कहां कहां पर हम साइकोलॉजी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी फील्ड है जहां पर साइकोलॉजी यूज होती है. ओके, सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फील्ड. पहला है अबनॉर्मल साइकोलॉजी. पहला है अबनॉर्मल साइकोलॉजी. अबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडीज अबनॉर्मल बिहेवियर. अबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडीज लोगों का अबनॉर्मल बिहेवियर. डिस्क्राइब करते हैं कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं. दे प्रेडिक्ट, दे एक्सप्लेन लोगों का अबनॉर्मल बिहेवियर. और उतना ही नहीं, इट हैज अ क्लिनिकल, इट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी. उसमें क्या करते हैं, दे ट्रीट पेशेंट विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. दे ट्रीट पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट करते हैं जिनका साइकोलॉजिकल क्या है, डिसऑर्डर है. नेक्स्ट आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी. नेक्स्ट आया, और अपने थर्ड आंसर बहुत डिटेल में है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और उसका प्रोसेस. अपना थर्ड आंसर बहुत डिटेल में है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और उसका प्रोसेस. ओके, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस. बात खत्म हो गया. किसको स्टडी करना इज कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मेंटल प्रोसेस. अब इसमें कौन सी बातें आती है, तो अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, ये सारी बातें मेंटल प्रोसेस वाली है. ओके, व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब क्या, तो बोला कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस. स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस. उसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो प्लीज इधर देखिए, अटेंशन, लैंग्वेज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग. अच्छा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसर. ये आपका जो माइंड है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है. इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोसेस करता है. ओके, सो हमारा आंसर जो चल रहा है, साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. कौन सी अलग अलग फील्ड है जहां पर हम साइकोलॉजी को क्या कर सकते हैं, तो बोला साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं. साइकोलॉजी का स्कोप पहला था अबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी. सेकंड था कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मेंटल प्रोसेस. ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी, यहां पर क्या करते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पेशली इमोशनल बिहेवियर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रीट करते हैं. पहला बराबर देखिए, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, वो भी स्पेशली इमोशनल बिहेवियर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते, ट्रीट करते हैं. किसकी मदद से, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी. ओके, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी. काउंसलिंग साइकोलॉजी. काउंसलिंग साइकोलॉजी डे टू डे लाइफ में जो हमें स्ट्रेस होता है, डे टू डे लाइफ में, counseling helps us to overcome the stress. Counseling helps us to overcome the stress. तो यूनिवर्सिटी में ऐसी मदद दी जाती है, काउंसलिंग साइकोलॉजी. स्कूल में, गवर्नमेंट, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में
कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स में हाउ टू डील विद एवरीडे स्ट्रेस, हर दिन का रोजानदी जिंदगी में, डेली रूटीन लाइफ में हमें कैसे ये जो डे टू डे स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए जो हेल्प चाहिए, काउंसलिंग साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी विच इज कंसर्न विथ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, कोई सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो दे असेस, वो लोग स्टडी करते हैं, चेक करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं आपका एप्टीट्यूड स्किल, एप्टीट्यूड स्किल, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, आप दे इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। उतना ही नहीं, सोल्यूशन, ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज। अगर आपको लर्निंग में कोई डिफिकल्टी है तो ओवरकम करने में भी वो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली इज कंसर्न विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। दे असेस योर एप्टीट्यूड स्किल्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, इवैल्यूएट देम। उतना ही नहीं, ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इट्स एन इंटरैक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरमेंट। तो सर मेरे को दिमाग में सवाल आया, फिजिकल एनवायरमेंट का मतलब क्या? नॉइस, हीट, ह्यूमिडिटी, pollution, overcrowding of humans is physical environment। और ये physical environment का इफेक्ट किस पे गिरता है? ह्यूमन बिहेवियर पे। तो उसका जो स्टडी है, फिजिकल एनवायरमेंट का इफेक्ट किस पे गिरना? ह्यूमन बिहेवियर पे। और उसका जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। बेसिकली इट फोकसेस कि फिजिकल एनवायरमेंट का इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर होता है। बहुत गर्मी में से आओ तो सर दर्द हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मे बी यू गेट यू फैटिग, यू फील लो एनर्जी। ओके, सो यू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स, सो दे स्टडी दैट। Health psychology basically deals with the lifestyle disease। किसके साथ डील करते हैं? आपकी जो लाइफस्टाइल है उस वजह से आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट डिजीज होती है, कैंसर होता है, डायबिटीज होता है। सो ये सारी बीमारियों से जो डील करता है दैट इज व्हाट, तो उन्होंने कहा हेल्थ साइकोलॉजी। क्या कहा उन्होंने? हेल्थ साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, राइट पर्सन को सिलेक्ट करना, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, स्टडी हाउ टू मेक पीपल, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, मोटिवेशनल डेवलप करना, जॉब सेटिस्फैक्शन, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो ह्यूमन, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट से जो भी रिलेटेड है, राइट स्टाफ को सिलेक्ट करना, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, लीडरशिप, मोटिवेशनल, जॉब सेटिस्फैक्शन क्वालिटीज डेवलप करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ऑल दिस डील्स विद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक इन्फेंट है, बच्चा है, चाइल्ड बनता है, टीन बनता है, एडोलेंस, एडल्ट बनता है, ओल्ड बनता है, तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ दे पासेस थ्रू डिफरेंट मेंटल एक्सपीरियंस। बराबर है, अलग अलग लाइफ के फेजेस पे अलग अलग क्या होता है? एक्सपीरियंस। दे पास थ्रू डिफरेंट मेंटल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट स्टेज। हु स्टडीज दिस? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और जो लास्ट पॉइंट है, आजकल साइकोलॉजी, प्लीज यहां पर देखिए, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, एविएशन, फॉरेंसिक, पीस, न्यूरोसाइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, फेमिनिस्ट साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये सारी जगह पर साइकोलॉजी क्या होता है? तो बोला ये सारी जगह पर साइकोलॉजी अप्लाई होता है, ये उसका स्कोप है। सो प्लीज आई एम कमिंग बैक। क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो रिवाइज किया, पहले मैं बता दूं ये रेगुलर लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर है। हमने ये बहुत डिटेल में क्लास में किया है, हम आज खाली एक ऊपर से गो थ्रू कर रहे हैं, बाकी हमने बहुत डिटेल में क्लास में किया है। सो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ, इधर प्लीज देखिए, माइंड एंड बिहेवियर, आपके माइंड का और आपके बिहेवियर का जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में बोला साइकोलॉजी कहां कहां पर अप्लाई होता है। What are the field of psychology? Abnormal psychology, abnormal behavior स्टडी करता है, वो abnormal behavior वाले पेशेंट को ट्रीट करता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को ट्रीट करता है।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी, दे स्टडी द मेंटल प्रोसेस, और उसमें क्या क्या आता है, अटेंशन, memory, perception, creativity, problem solving, reasoning. Next है clinical psychology, they study health problem, especially emotional behavior, mental health problem, उनको understand करना, उनको treat करना. Counseling psychology deals with the stress in your day-to-day life. University, colleges, organization, community mental health center, ये सब जगह पर counseling psychology की जाती है. Educational psychology deals with your academic performance. They assess your aptitude, skill, intellectual, right, and how to overcome such difficulty. Environmental psychology, noise, humidity, pollution, crowding, effect of humans, तो आपके दिमाग पे, so it affects human behavior, तो उनका relation study करता है. Health psychology is basically concerned with the lifestyle disease, hypertension, heart disease, cancer, diabetes. Organizational psychology helps you in selection and performance of the employee, leadership, motivation, job satisfaction, performance appraisal. Developmental psychology deals with different stages of life, right? Please इधर देखिए, studies physical, मतलब जो body में change आता है, psychological जो दिमाग में change आता है, factors which influence the systematic changes when the individual experiences across different stages of life. आजकल तो psychology is there used in sports, military, aviation, forensic, peace, neuropsychology, political, feminist and positive psychology. आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. और ये जो डायग्राम हमने दिया है यहाँ पर कि दिस इज साइकोलॉजी, दिस इज इकोनॉमिक्स, और उन दोनों का जो इंटरफेस है इट्स कॉल्ड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. तो ये डायग्राम आपको बनाना कंपलसरी है. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ द पीपल, लोगों के बिहेवियर, और साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स प्रोफाइल इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक्स. साइकोलॉजी का इफेक्ट किस पर होता है, इकोनॉमिक्स पे. साइकोलॉजी का इफेक्ट किस पर होता है, इकोनॉमिक्स पे. तो नेक्स्ट आया इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट स्टडीज बिहेवियर of human, okay, but in economic decision making, पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, इकोनॉमिक डिसीजन, इन्वेस्ट करूं कि इन्वेस्ट नहीं करूं, कंज्यूम करूं कि पैसे को सेव करूं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट यू कॉल, ये अलग अलग टाइप ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर है. सो पहला वाला, साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर, एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ पीपल. It cannot be ignored that psychology has a profound effect on economics. But economic studies discuss how people display their behavior in economic decision making. Psychology studies bias. बायस का मतलब है पार्शियलिटी, पार्शियल. बायस मतलब पार्शियल. ओके, सो एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर, कंफर्मेशन बायस. देयर आर डिफरेंट बायसेस. ओके, तो यहाँ पर पहले इधर देखिए प्लीज. कंफर्मेशन बायस इज अ टेंडेंसी टू सर्च फॉर, इंटरप्रीट, रिकॉल इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट सपोर्ट्स वी ऑलरेडी बिलीव. हम ऑलरेडी जो बिलीव कर रहे थे उसको सपोर्टिंग, मतलब मैं ऑलरेडी बिलीव कर रहा था. एग्जांपल, I believe all left-hand cricketers are successful. I believe all left-hand cricketers are successful. बराबर है, मैं ऐसा बिलीव करता हूं. तो मैं वो सारी चीज में इंटरेस्टेड हूं जो मेरे बिलीफ को सपोर्ट करे. अच्छा, तो हमारे एरिया में वो एक लड़का था, वो लेफ्ट हैंडी था. तो जब भी टीम बनती थी ना क्रिकेट की, मैं उसको पहले लेता था, क्योंकि मेरा बिलीफ था कि जो लेफ्ट हैंड से प्ले करता है, जो लेफ्ट हैंड से प्ले करता है, वो सक्सेसफुल होता है. ओके, सो मैंने बराबर उसको सिलेक्ट किया, बिकॉज आई एम बायस्ड. व्हिच बायस, कंफर्मेशन बायस. सी साइकोलॉजी में मैंने एग्जांपल में एक बायस दिया. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायस इन साइकोलॉजी. तो इकोनॉमिक स्टडीज मार्जिनल यूटिलिटी,
indifference curve, returns to scale, law of variable proportion, different markets, monopoly, perfect competition, oligopoly, monopolistic competition. So it studies different markets. Psychology studies different biases, और एग्जाम्पल मैंने दिया है confirmation bias. And economic studies different theories, marginal utility, indifference curve, returns to scale. Psychology studies optimum health, मतलब how do we breathe, how do we meditate, how do we avoid tension and stress. Economic focuses more on health of the workforce of the country, health of the workforce. So question number 2 जो हमने किया, that was distinguish between psychology and economics. Okay, question number 3 पे आइए. Question number 3 is cognitive psychology और उसका process. Question number 3 is cognitive psychology और उसका process. Okay, एकदम सिंपल, मैंने 2 पॉइंट दिया इधर. कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस. इट इज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस. प्लीज ये डायग्राम पे आइए. यहां पर मेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी में परसेप्शन के बारे में स्टडी करेंगे, अटेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, मेमोरी के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज. सो दिस आर द वेरियस, ये जो है वो अलग अलग वेरियस क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के प्रोसेसेस हैं. ओके, यहां पर सेकंड पॉइंट में मैं कहा mind as an information processor. In cognitive psychology you study mind as an information processor. Is it clear? Okay, so question number 3 है, what is cognitive psychology? Cognitive psychology क्या है और उसका process. So cognitive psychology is a study of mental process. Cognitive psychology is a study of mental process and it studies mind as information processor. And it studies mind as an information processor. Okay, तो यहां पर आइए. पहला हम लोग अभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं. कॉग्निटिव साइकोलॉजी का क्या स्टडी कर रहे हैं? प्रोसेस. पहला है अटेंशन. अटेंशन, अ स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस, अ स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस on a subset of available perceptual information. Just 1 minute, excuse me. ओके, पहला है अटेंशन. हम क्या कर रहे हैं? कॉग्निटिव प्रोसेस. ओके, पहला अटेंशन. वापस प्लीज इधर देखेंगे एक सेकंड के लिए. अ स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस ऑन अ सबसेट. घर पे डाइनिंग टेबल पे रोटी, दाल, चावल, भाजी, पानी का जग और गुलाब जामुन रखे. सो पूरे पूरे उसमें गुलाब जामुन इज अ सबसेट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अरे पूरे टेबल पे इतनी सारी आइटम रखी थी और उसमें से गुलाब जामुन वाज अ सबसेट. एक आइटम था ना गुलाब जामुन उसमें से. अ स्टेट ऑफ फोकस अवेयरनेस. इतनी आइटम पे से तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस किस पे गया? गुलाब जामुन पे फोकस गया. तो आपने गुलाब जामुन के ऊपर जो फोकस किया उस फोकस को कहते हैं अटेंशन. उस फोकस को क्या कहते हैं? अटेंशन. ओके, तो वापस समझा रहा हूं. जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन पे से कोई एक इंफॉर्मेशन पे आपका जो फोकस जाता है, और कॉलेज का फेयरवेल चल रहा है, सब लोग ब्लैक एंड ब्लैक पहन के आए हैं. कोई ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, कोई ब्लैक टॉप, कोई ब्लैक शर्ट, पर एक लड़का व्हाइट पहन के आया. सारे लोगों में से तुम्हारा फोकस, अवेयरनेस किसके तरफ गया? सर वो एक लड़का जो व्हाइट पहन के आया, वो ही वाज अ सबसेट. सारे में से वो एक हिस्सा था. सो ही वाज अ सबसेट और आपका पूरा फोकस उस पे गया. देन इट इज कॉल्ड अटेंशन. देन इट इज कॉल्ड अटेंशन. अटेंशन दो टाइप के हैं, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस. एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस. लेट्स कम टू एक्सोजीनियस. बराबर है. एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया है. आप कोई जंगल से पसार हो रहे हो
और जंगल से पसार हुए और कोई जोर से हवा चली और ब्रांचेस हिले, आपका ध्यान उसके ऊपर गया, दैट्स कॉल्ड एक्सोजीनियस अटेंशन। अच्छा, जंगल से पसार हो रहे थे, जंगल से जब आप पसार हो रहे थे, आपका ध्यान गया वो घास जो ऐसे ऐसे डोल रहा था, हिल रहा था, तो ग्रास जो हिल रहा था उसके ऊपर आपका जो ध्यान गया, दैट्स कॉल्ड एक्सोजीनियस। आप उधर ध्यान देने की इच्छा नहीं थी, आपका ध्यान चले गया, अपने आप वहां पर चले गया। एग्जाम्पल है पॉप आउट इफेक्ट, एग्जाम्पल है पॉप आउट इफेक्ट। एग्जाम्पल कि वो जो सारे बच्चे थे जो अपने फेयरवेल में आए हुए थे, पर उसमें से जो वो एक बच्चा था, वो एक लड़का था जिसने क्या किया, तो जिसने व्हाट डू कॉल व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे और बाकी सब ने ब्लैक कलर के, ड्रेस कोड वाज ब्लैक। सो व्हाइट कलर का लड़का वाज पॉप्ड आउट, वो पॉप आउट हो रहा था और आपका ध्यान उसके तरफ गया, देन कॉल्ड एक्सोजीनियस। अभी कॉलेज का फेयरवेल चल रहा है, आपका ध्यान, आप ऐसे, आप किस, क्योंकि सबने ब्लैक एंड ब्लैक पहना था और उधर से किसी ने आपको पुकारा, किसी ने आपको आवाज दिया, किसी ने आपका नाम लिया और आपको आपको स्ट्राइक हुआ कि रमेश इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है, रमेश। और जब भी मुझे देखो, एक मिनट, आपने जो इस ऐसे ध्यान दिया, वो सारे बच्चों में आप किसको ढूंढ रहे थे, तो बोला वो सारे बच्चों में मैं रमेश को ढूंढ रहा था। तो मेरा जो गोल क्या था, मेरा गोल था रमेश को ढूंढना। तो उस टाइम पे मेरा जो अटेंशन था, इट इज कॉल्ड एंडोजीनियस अटेंशन, इट इज कॉल्ड एंडोजीनियस अटेंशन। वापस से आप और रमेश दोनों चल रहे थे और रमेश कुछ बात कर रहा था, आप पूरे कान लगाकर उसकी बात सुन रहे हो, कान लगाकर उसकी बात सुन रहे हो, मतलब योर स्टेट ऑफ फोकस अवेयरनेस इज ओनली टुवर्ड्स रमेश, सिर्फ रमेश के तरफ आपका ध्यान है और किसके तरफ नहीं, तो उसको कहते हैं एंडोजीनियस। और सबको एक जनरल देख रहे हो तो उसको कहते हैं एक्सोजीनियस। आप जब जनरली सबको देखते हो, एक्सोजीनियस, हिंदी में जो आपको दिख जाता है, एंड एक्सोजीनियस जो आप देखना चाहते हो। मैं रमेश को ढूंढ रहा हूं, मैं रमेश को देखना चाहता हूं, मैं जिसको आई वॉन्ट टू सर्च रमेश, देन इट बिकम्स एंडोजीनियस। अपना आंसर जो चल रहा है कॉग्निटिव प्रोसेस। पहले तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमने स्टडी ऑफ माइंड, ओके, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट हमने जो किया दैट वाज अटेंशन, दैट वाज अटेंशन। सेकंड जो हम कर रहे हैं वो है मेमोरी। मेमोरी तीन टाइप की मेमोरी है। पहली जो मेमोरी, इधर देखिए, सेंसरी मेमोरी। आपके पास 5 सेंसेस है, आईज, ईयर्स, नोन, ये ऐसे 5 अलग अलग आपके पास क्या है, सेंस है। जो नॉलेज आपको होता है थ्रू सेंस, थ्रू सेंस। एग्जाम्पल, आपने देखा रेड कलर का टॉप वहां पर सेल में है, तो वो नॉलेज थ्रू आईज हुआ, देन इट इज सेंसरी, ओके। या आपने किसी को टच किया, इट वाज हॉट, तो आपको जो टच का जो फील आया, दैट वाज सेंसरी। बचाओ बचाओ, आवाज सुनाई दी कान में, बचाओ बचाओ, तो इट इज सेंसरी मेमोरी। दूसरा आया शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा नाम है वर्किंग मेमोरी, इट इज कॉल्ड, अच्छा, पहला वाला जो था सेंसरी मेमोरी, इट इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन फॉर लेस देन 1 सेकेंड। और वो 1 सेकेंड के लिए, अभी आपने किसी आप बाइक पे जा रहे हो, आपको कुछ दिखा, आपने देखा, उसके बाद आप उसको भूल गए, ओ, तो इट वाज सेंसरी मेमोरी, क्योंकि आंखों से आपने जो देखा। वर्किंग मेमोरी, इट्स देयर ऑन योर ब्रेन फॉर 1 मिनट, इट्स देयर, 1 मिनट के लिए आपके पास है, पर अब उसके बाद आप उसको क्या करते हो, भूल जाते हो। और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक्चुअली व्हेन शॉर्ट टर्म मेमोरी एक लंबे समय तक, वापस बोल रहा हूं, सुनो बराबर, शॉर्ट टर्म मेमोरी एक लंबे समय तक आपके साथ रहती है तो वो बन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी आप रिवाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवाइव, मतलब आप चाहो तभी उसको वापस से याद कर सकते
है। ओके, तो पहला था जो आपको 5 सेंसेस के द्वारा, 5 सेंसेस के द्वारा आपको जो मेमोरी हुई, जो इट इज सेव्ड इन योर ब्रेन फॉर लेस देन 1 सेकेंड। एग्जाम्पल, आप बाइक से जाते हो और आपने कुछ देखा, आप भूल भी गए, वो एक सेकेंड के लिए आपकी मेमोरी में था और भूल गए। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा नाम है वर्किंग मेमोरी। तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो आपके पास लाइफ टाइम है, जिसको आप रिवाइव करते हो, जिसको आप वापस से याद करके बोल सकते हो। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी व्हेन स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी बिकम्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी दो टाइप की है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। जो कॉन्शियसली होता है चेतन मन में, चेतन मन, और अनकॉन्शियस अवचेतन मन। ओके, जो एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस माइंड में होता है, इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस माइंड। लेट्स कम टू पहला कॉन्शियस मेमोरी, राइट। उसमें दो है, एपिसोडिक और सीमेंटिक। एपिसोडिक, आप कोई काम करते करते आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, और वो काम करने का आपको एक्सपीरियंस जो मिल जाता है, एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर मशीन चला रहे हो, आपने एक बार मशीन चलाया, 2 बार चलाया, 10 बार मशीन चलाया। ओके, तो वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और उसके बाद वो आप भूलते नहीं हो, क्योंकि आपको मशीन चलाने का एग्जाम्पल है, आप कोई कार चलाते हो, ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, यू राइड अ बाइक। ओके, सो बाइक राइड का जो एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया, वो आपको याद रह गया, देन इट इज कॉल्ड एपिसोडिक मेमोरी। फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, जो जनरल नॉलेज, आपने कुछ पढ़ाई किया, कोई टीवी में जनरल नॉलेज का शो देखा, और वो जो फैक्ट्स है, फिगर्स है, जनरल नॉलेज है, वो जो आपको याद रह गया, ओके, देन इट इज कॉल्ड सिमेंटिक मेमोरी। चलो, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसका लाइफ टाइम के लिए स्टोरेज होता है दिमाग पे। दो प्रकार है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी अगेन दो टाइप की है, एपिसोडिक और सिमेंटिक। ओके, एपिसोडिक, आपने कोई टास्क किया, कोई वर्क किया, और उसके एक्सपीरियंस से आपको जो मेमोरी, अभी एक बार आपको स्विमिंग आ गया, तो आपको याद नहीं करना पड़ता कि स्टेप 1 ये था, कि स्टेप 2 ये था, कि स्टेप 3 ये था। एक बार आपने स्विमिंग सीख लिया, कि एक बार ड्राइविंग सीख लिया, कि एक बार कुकिंग सीख लिया, तो इट इज एपिसोडिक। और सिमेंटिक इज व्हाट, कि आपने जो नॉलेज हासिल किया एनसाइक्लोपीडिया से, कोई कोई आपने कोई शो देखा है, टीवी का शो देखा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़ चैनल देखा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने जो स्टडी किए हैं, दैट इज सिमेंटिक। तो आइए, ये कॉन्शियस माइंड में होता है। अनकॉन्शियस माइंड में इम्प्लिसिट मेमोरी, प्रोसीड्यूरियल मेमोरी, स्किल, टास्क, आपको कोई स्किल सिखाई गई है, लिखने की स्किल सिखाई गई है, और वो लिखने की प्रोसीजर प्रोसीजर आपको आ गई हो, तो वो है इम्प्लिसिट मेमोरी। ओके, आइए, तो अपना जो आंसर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है अपना। कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 अपना जो चल रहा है, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। दैट इज व्हाट? कॉग्निटिव प्रोसेस। और कॉग्निटिव प्रोसेस में पहला वाला था अटेंशन, पहला वाला था अटेंशन, सेकंड वाला था मेमोरी, सेकंड वाला था मेमोरी, थर्ड वाला है परसेप्शन, थर्ड वाला है परसेप्शन। प्लीज देखिए, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, हाउ पीपल, आप आपके आजू बाजू का वर्ल्ड को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिम्युली। आपके आजू बाजू जो वो स्टिम्युली है, और उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, दैट्स कॉल्ड परसेप्शन। यहां पर देखिए, परसेप्शन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक आदमी का परसेप्शन अलग है। इंडिविजुअल परसीव थिंग्स ऑन देयर एज पर देयर पास्ट एक्सपीरियंस। इधर देखिए, एक एग्जांपल है, एक ही चीज है, पर ये 6 अलग अलग जो बच्चे हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ये एक ही चीज का अलग अलग परसेप्शन करते हैं। कोई कहता है एलिफेंट इज लाइक अ वॉल, कोई कहता है एलिफेंट इज लाइक अ रोप, कोई कहता है एलिफेंट इज लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस एवरी किड। जो अंधा किड है, यहाँ पर देखिए, ये भी बताया गया कि नीचे एक फिगर दिया गया है,
एक को लगता है कि वो का फिगर 6 है, दूसरा बोलता है उसका फिगर 9 है। सो इंटरप्रिटेशन, ये स्टिम्युली है, ये फिगर जो यहां पर दिया गया दैट इज अ स्टिम्युली, और उसका इंटरप्रिटेशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज पर देयर पास्ट सिचुएशन। परसेप्शन इन्वॉल्व फिजिकल सेंस। यहां पर देखिए, दिस पीपल आर टचिंग द एलिफेंट, सो साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट। टच से जो नॉलेज होता है, साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, उससे जो नॉलेज होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल सेंसेस। प्रोपिसेप्शन, प्रोपियोसेप्शन, अवेयरनेस ऑफ द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के मूवमेंट से। एग्जाम्पल, मैं ऐसे धीरे धीरे करके उठूं तो आपको एक परसेप्शन होगा कि नहीं, लग रहा है सर को बॉडी में पेन है। ओके, सो मेरे बॉडी के मूवमेंट से भी आपको कुछ समझ रहा है, मेरे बॉडी के पोजीशन से। मैं ऐसे बैठा हूं, लग रहा है सर बूढ़े हो गए। मैं ऐसे बैठा हूं, लग रहा है सर जवान है। ओ, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे वॉक करूं, उससे भी एक नॉलेज क्रिएट होता है। सो आपको परसेप्शन दो जगह से हो सकता है, फिजिकल सेंसेस और प्रोपिसेप्शन से। कंक्लूजन, परसेप्शन का मतलब है we see the world as we are, very very important, we see the world as we are and not as it is real, and not as it is real। जैसी दुनिया है हम वैसा नहीं देखते हैं, हम जैसे हैं वैसे हम दुनिया को देखते हैं। अपना जो आंसर चल रहा है वो है कॉग्निटिव प्रोसेस, अपना जो आंसर चल रहा है वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। और उस प्रोसेस में पहला था अटेंशन, पहला था अटेंशन, दूसरा था मेमोरी, दूसरा था मेमोरी, तीसरा था परसेप्शन, तीसरा था परसेप्शन, चौथा है लैंग्वेज। अभी जब बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती है तो वो लैंग्वेज सीखते हैं, दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। ए फॉर एप्पल, तो जो लैंग्वेज सीखते हैं दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। और जिस तरीके से लैंग्वेज उसके दिमाग में फॉर्म होती है, अपने यहां पर कहते हैं फोनेटिक्स। if you know phonetics, how do you use the word, how do you pronounce the words, how do you form a languages? So cognitive psychology, they study language को कैसे acquisition and language formation। पर होता क्या है कि किसी भी बच्चे को जब आप देखते हैं कि उसको लैंग्वेज एक्विजिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, सो वी कम टू अ कंक्लूजन, हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। ओके, जब आप बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाते, उसका दिमाग उस लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता नहीं है, उसका दिमाग उस लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता नहीं है, तो तभी हमें समझता है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी की जरूरत है। जब भी कोई बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन बराबर नहीं करता है, जब भी कोई बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन, सो हम क्या कहते हैं, तारे जमीन पर, डिस्लेशिया, स्पीच एंड लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, पुअर मेमोरी है, convergence issue है। So these are the various problem a child face because he cannot acquire the language। उससे language acquisition बराबर हो रहा नहीं है, उससे language acquisition बराबर हो रहा नहीं है, उसको language लेने में ही, acquire करने में ही तकलीफ हो रही है। तभी हमें पता चल गया कि the child has learning disability, the child has learning disability। अच्छा, अपना जो आंसर चल रहा है मेटाकॉग्निशन, अपना जो आंसर चल रहा है सॉरी कॉग्निटिव प्रोसेस, और उसका पांचवा पार्ट है मेटाकॉग्निशन। पहला सेंटेंस और पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी। इट इज थिंकिंग अबाउट वन ओन थिंकिंग। हिंदी में आप जो सोच रहे हो उसके बारे में सोचना, क्या मैं सही सोच रहा हूं कि क्या गलत सोच रहा हूं, मतलब आप खुद की सोच के बारे में सोचना, इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। एग्जांपल, आपको कुछ टास्क दिया है टू डू, असेस द टास्क। आप इवैल्यूएट करेंगे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, फिर आप दिमाग में एक प्लान बनाएंगे, फिर उसके साथ साथ आप स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे,
और फिर सोचेंगे कि ये जो मैंने सोचा वो क्या मैंने सही सोचा कि गलत सोचा। ओके, मतलब पहले तो तुमने पूरा सोचा और सोचने के बाद ये सोचा कि आपने सही सोचा कि गलत सोचा। ओके, सो इट इज क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस ओन थिंकिंग। आप खुद के थिंकिंग को क्रिटिकली इवैल्यूएट करो कि मैंने सही सोचा कि मैंने गलत सोचा। सेकेंड आइए, एक स्टूडेंट के लर्निंग और स्टडी हैबिट्स, मेटा कॉग्निशन एबिलिटी डेवलप करेंगे तो आपके लर्निंग पे और स्टडिंग हैबिट पे इफेक्ट होएगा। अगर आप मेटा कॉग्निशन को स्टडी करेंगे तो एक स्टूडेंट को गोल कैसे सेट करना, यहां पर देखिए, सेल्फ रेगुलेट कैसे करना, गोल अचीव कैसे करना, उसके बारे में भी मेटा कॉग्निशन सिखाएगा। अपना जो आंसर चल रहा है वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। तो क्वेश्चन था व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस। सो पहला वाला था अटेंशन, दूसरा वाला था मेमोरी, तीसरा वाला था परसेप्शन, चौथा वाला कौन सा था, लैंग्वेज, पांचवा वाला मेटा कॉग्निशन। और बराबर ये 5 अलग अलग प्रोसेस है अपने ये आंसर के। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। बराबर है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एड्रेसेस कॉग्निटिव एज, प्लीज यहां पर देखिए, ड्यूअल प्रोसेस थियरी। ओके, मॉडर्न पर्सपेक्टिव है ड्यूअल प्रोसेस थियरी एक्सपाउंडेड बाय डेनियल kahneman in 2001। डेनियल कहता है there are 2 styles of processing। कोई भी चीज प्रोसेस करने की कितनी स्टाइल है, 2 स्टाइल। see he is a Nobel Prize winner। ओके, ही इज एन साइकोलॉजिस्ट, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। आगे चल के उसके वर्क के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं, अच्छी बात है। ओके, अभी आगे बराबर सुनिए, उसकी जो थिंकिंग थी, उसने एक बुक लिखी, उसकी एक बुक बनी। यहां पर देखिए ओरिजिनल, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल kahneman। ओके, सो ये बुक हम उसने लिखी है। ओके, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। वो क्या कहता है प्लीज आप समझे तो ही आपको आंसर समझेगा कि 2 टाइप की थिंकिंग है। कितने टाइप की थिंकिंग है, 2 सिस्टम। इधर देखिए, सिस्टम 1, सिस्टम 2। सिस्टम 1 है जिसमें आप फास्ट थिंक करते हो। कैसे थिंक करते हो, फास्ट, अनकॉन्शियस। आपने थिंक कर भी लिया, पर आपने थिंक भी किया, पर आप कॉन्शियस, आपको पता भी नहीं चला आपने सोच लिया, ऑटोमेटिक हो जाता है, एवरीडे डिसीजन। ओके, और यहां पर एरर होने के चांस है, गलती होने के चांस है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस है, क्योंकि पहला पॉइंट आप बहुत ही फास्ट गति कर रहे हो, फास्ट ट्रैवल कर रहे हो। एग्जाम्पल, आप स्नान करने बैठे तो आप ये सोचोगे, मम्मी ने बोला था स्टेप 1 पहले पानी डाल, स्टेप 2 फिर साबुन लगा, स्टेप 3 फिर खुद को ऐसे घीस। ऐसे ऐसे स्नान करने बैठते हो तो ऐसे सब सोचते हो कि आपका फास्ट होता है, फास्ट अनकॉन्शियसली हो जाता है कि कॉन्शियसली। ओके ओके, अभी मैं पानी डाल रहा हूं। अच्छा, कोई केक बनाता हो, पहली बार केक बनाता हूँ, पहली बार लाइफ में से बुक में से देख देख के, वीडियो देख देख के केक बनाता हूँ, कितना कॉन्शियसली केक बनता है। और आप 50 केक बना चुके हो, फिर वही केक बनाने का प्रोसेस बिकम्स फास्ट, अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक केक बन जाती है एवरीडे। जो आप अनकॉन्शियसली करते हो, अनकॉन्शियसली मतलब आप ऐसे मैकेनिक, एक मशीन की तरह जब आप काम करते हो, मशीन की तरह जब आप ये काम करते हो, तो क्या होता है, तो ये होता है कि एरर होने का चांस है। पर सिस्टम 2 कहता है यू गो स्लो, कॉन्शियस, एफर्टफुल। कोई भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन फास्ट आप डिसीजन नहीं कर सकते, और यहां पर क्योंकि आप धीरे धीरे प्रगति की है, आपका एरर का चांस नहीं है। सो थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो बुक डेनियल ने लिखी है। अभी ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव दिखा रहे, तो ये आंसर यहां से शुरू हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न पर्सपेक्टिव, पहला वाला है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। लोगों का ये जो अबनॉर्मल बिहेवियर है, लोगों का जो अबनॉर्मल बिहेवियर है, उसको स्टडी करना, प्रेडिक्ट करना, एक्सप्लेन करना कि लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, उनको ट्रीट करना, इज कॉल्ड अबनॉर्मल साइकोलॉजी। मॉडर्न पर्सपेक्टिव का सेकेंड वाला आया सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी
तो सोशल साइकोलॉजी में राइट यू स्टडी हाउ पीपल, बराबर तीन चीज देखो, हाउ पीपल थॉट, थिंक, फील, बिहेव इन्फ्लुएंस बाय एक्चुअल और इमेजिन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। बराबर है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ओके ये सोच के आपका जो बिहेवियर निकलता है, दैट्स कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे एक्चुअल में, अच्छा मगर मैं ऐसे खाऊं, हाँ तो लोग मुझे ऐसे घूर के देखेंगे कि मैं ऐसे सोफिस्टिकेटेडली खाऊं, कि इमेजिन करेंगे अगर मैंने ऐसा किया तो मम्मी मेरे को क्या बोलेगी। सो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो इमेजिन करके आपके बिहेवियर, दैट्स कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। very very important. Social psychology इधर देखिए is a study of individual in the social situation, individual in the social situation। दो चीज को जोड़कर ये सोशल साइकोलॉजी बना है। पहला इंटरफेस जोड़कर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को जोड़कर क्या बनाया सोशल साइकोलॉजी। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन करते हैं कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो, और ये सब जगह पर काम आता है, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, मास कम्युनिकेशन में। सो दो चीज सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को जोड़कर जो बनाया गया है दैट्स कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। ओके, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अभी ये जो यहाँ पर ये पिक्चर जो दिखाया मैंने, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक का ये जो डेवलपमेंट होता है, ओके अभी इसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं बॉडी के लेवल पे तो चेंज आते हैं, दिमाग के लेवल पे भी जो चेंज आते हैं। तो ये आप जो प्रॉब्लम फेस करते हो या जो चेंजेस फेस करते हो, व्हाट एक्सपीरियंस, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील अबाउट द चेंजेस थ्रू आउट योर लाइफ, ये स्टडी करना इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। पहले जब शुरू किया तो पहले वो लोग यहाँ पर देखे तो समझेगा, सिर्फ बच्चों को, इन्फैंट एंड चिल्ड्रन, मतलब नवजात शिशु, मतलब अभी अभी जो जन्म हुआ है जो बच्चा, और जो थोड़े बड़े बच्चे उनको ही स्टडी करते थे। अभी तो एडोलेंसेस, एडल्ट, एजिंग, एंटायर लाइफ स्पैन, अभी तो लोग सबको स्टडी करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में चार हिस्से हैं। मेटा कॉग्निशन, मैंने अभी अभी समझा, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, क्या मैंने सही सोचा कि गलत सोचा, पहले तुमने सोचा और फिर उसको इवैल्यूएट कर रहे हो कि तुमने सही सोचा कि गलत सोचा। डिक्लरेटिव नॉलेज, कौन सा नॉलेज बताया, डिक्लरेटिव नॉलेज, तो क्या बोला, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट रिलेटेड फैक्ट्स। एग्जांपल, रूल्स क्या है बेसबॉल के, कौन से टाइप्स ऑफ शॉट्स है, पेनल्टी बेसबॉल में कभी होगी, मतलब ये जो जनरल नॉलेज लेना, इधर देखो मैंने लिखा है जनरल नॉलेज एक्वायर करना इज कॉल्ड डिक्लरेटिव नॉलेज, जनरल नॉलेज एक्वायर करना इज कॉल्ड डिक्लरेटिव नॉलेज। प्रोसीड्यूरल, हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, केक कैसे बनाने का प्रोसीजर, कपड़े कैसे धोने का प्रोसीजर, मशीन कैसे ऑपरेट करने का प्रोसीजर इज कॉल्ड प्रोसीजर नॉलेज। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज यहां पर सुनिए, लाइब्रेरी, आपकी कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, अच्छा एनसाइक्लोपीडिया है, दे ऑल आर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या तो बुक से आप नॉलेज को ट्रांसफर, ओके, टू अचीव योर गोल्स। नॉलेज को जहां पर नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है, नॉलेज जहां पर दिया जाता है, इट्स कॉल्ड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अपना गोल अचीव कर पाए। ओके, और लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इज पर्सनालिटी साइकोलॉजी। लास्ट पार्ट कौन सा है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो क्या बताया गया प्लीज देखिए, पहले तो मैं ना यहाँ पर ये मेरा 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 पिक्चर देखिए, पर्सनालिटी का तीन मीनिंग है, हाउ यू थिंक, how you feel and how you behave, how you think, how you feel, how you behave, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी बनेगी। इन शॉर्ट व्हाट मेक्स यू यू, मैंने गलती नहीं की है, इन शॉर्ट व्हाट मेक्स यू यू इज कॉल्ड पर्सनालिटी। ओके, तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी क्या हैंडल करता है, इट शोज पीपल how individually
and different due to psychological forces. कोई भी दो बच्चे अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये अलग तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, तो उनके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, उनके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, दैट इज नोन एज personality psychology, that is known as personality psychology. Okay, so मैंने ये जो रिविजन सेशन 1 है, रिविजन सेशन 1, उसमें मैंने क्या कवर अप किया, आई जस्ट टेक 1 मिनट टू एक्सप्लेन यू कि मैंने क्या क्या कवर अप किया. तो मैंने पहला आंसर जो कवर अप किया, एक ही मिनट, साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. सेकेंड आंसर जो हमने कवर अप किया, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश. थर्ड आंसर हमने जो कवर अप किया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और उसका प्रोसेस. फोर्थ आंसर हमने जो कवर अप किया, मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें डेनियल का हमने पूरी ड्यूअल प्रोसेस थियरी कि आपके सोचने के दो तरीके हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बराबर है. एक अनकॉन्शियस, एक कॉन्शियस, एक एरर प्रोन, एक में एरर नहीं होता, एक एवरीडे डिसीजन है, एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, एक ऑटोमेटिकली होता है तो दूसरा बता दिया एफर्टलेसली होता है. सो इस सेशन में मैंने 4 आंसर रिवाइज किए हैं, बराबर है. थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, बाय.